ठंडी हवाओं के बीच जंगल में एक अकेली महिला खड़ी थी। उसने झटपट अपनी जैकेट उतारी, फिर पलक झपकते ही अपनी पैंट भी निकाल दी। लेकिन अगले ही पल उसने भारी बूट पहन लिए और खुद को गर्म रखने के लिए तैयार होने लगी। गहरी सांस लेते हुए उसने हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से उस झील की ओर बढ़ी जिसकी बर्फ अभी अभी पिघली थी। लेकिन जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, एक ठंडी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। बर्फीले पानी ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया। उसका शरीर कांपने लगा, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। घबराकर उसने तुरंत वापस किनारे की ओर तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपने शरीर से ठंडे पानी को झटकारा और उछल कूद करके खुद को गर्म करने की कोशिश की। लेकिन ठंड का असर कम नहीं हुआ। हालांकि हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। उसने दोबारा झील में जाने का इरादा किया और एक तरकीब सोची। पास ही कुछ मजबूत जड़ें पड़ी थीं। उसने उन्हें सावधानी से एक साथ रखा, फिर अपने प्रेमी की पट्टी फाड़कर उन जड़ों को कसकर बांध दिया। उसने सोचा था कि यह एक मजबूत बेड़ा बनेगा जिससे वह सुरक्षित पानी में जा सकेगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, वह पूरी तरह से बिखर गया और उसके पैर पर गिरने वाला था। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है। उसे डूबे हुए विमान से संचार यंत्र निकालना ही होगा। उसने अपने कपड़ों को कसकर बांधा, एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे तैरने के लिए इस्तेमाल किया। कांपते हाथों से उसने फिर से पानी में कदम रखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। बर्फीले पानी में उतरते ही उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और झील के बीचों बीच तैरने लगी। उसने सही जगह तय की और एक गहरी सांस भरते हुए पानी में गोता लगा दिया। नीचे उतरते ही उसे झील की गहराइयों में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान नजर आया। उसने तेजी से विमान के कॉकपिट की ओर तैरना शुरू किया। वहां संचार यंत्र मौजूद था, लेकिन अफसोस वह पूरी तरह से जाम हो चुका था। लाख कोशिशों के बावजूद वह उसे हिला तक नहीं सकी। 15 मीटर की गहराई में वह ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती थी। जल्दी से वह ऊपर लौटी और अपने सूखी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया। उसने उसमें अपने सामान को बांधा और किसी तरह पानी में ही लेटकर किनारे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा। सामने जो नजारा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किनारे पर एक विशाल भालू खड़ा था। उसकी नाक सूंघ रही थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी भालू को उसके प्रेमी की लाश मिली। उसने पहले उसे सूंघा, फिर हल्के से चाटने लगा, लेकिन वह ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। भालू के जाते ही महिला मुश्किल से किनारे पर चढ़ी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, वह अपने प्रेमी के शव का क्या करे? अगर उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो और भी जंगली जानवर आ सकते थे। क्या वह इस मौत के खेल से बच पाएगी?